जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मीडिया वालों, मुझे बड़ी तिरछी नजरों से देख रहे हो। जय जय सीताराम। क्या हाल है? मीडिया वाले बड़ी तिरछी नजर से देख रहे हैं। चलो, कम से कम ब्रिजभूषण शरण सिंह ने मीडिया वालों तो कहा। आजकल तो मीडिया कर्मियों की पहचान गोदी मीडिया से ही होती है। खैर, कभी यश कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, दबे होठों से नाम लिया जाता है। अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, अश्क गम कभी जहर पिया जाता है, और तब जाके जमाने में जिया जाता है। कभी अश्क कभी गम कभी जहर पिया जाता है, जब कभी जाके जमाने में दिया जाता है। ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, ये मिला मुझको मोहब्बत का सिला, बेवफा कह के मेरा नाम लिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत अपनी, इसको रुसवाई कहें कि शोहरत अपनी, दबे ओठों से मेरा नाम लिया जाता है। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों का मामला है। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने आज गोंडा में एक रैली की। रैली पार्टी की नीतियों के बखान और कार्यकर्ताओं के संबोधन के लिए था, लेकिन ब्रिजभूषण शरण ने बड़े ही सधे हुए लहजे में अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर दी और इस शायरी के जरिए कईयों की पोल खोल दी। कल तक जो मेडलधारी पहलवान हर मंच से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लेते नहीं थकते थे, दिए हैं 5 मेडल उनकी जो अध्यक्षता में आए हैं। कुश्ती को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बधाइयां ले रहे थे, दुआएं दे रहे थे, तस्वीरें खिंचाते थे, खुशी जाहिर करते थे और सोशल मीडिया पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ अपने संबंधों की दुहाई देते बल्लियों उछल रहे थे। उन्हें पिता समान बताया करते थे, लेकिन वक्त बदला जब ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के समापन के करीब पहुंचे और कुश्ती के खेल को हरियाणा से निकालकर देश की कुश्ती बनाने के लिए कुछ प्रावधान किए, तो सामने आया जाट को, खाप को। अब ब्रिजभूषण जी न रहे, ब्रिजभूषण हो गए, पिता न रहे, दुराचारी हो गए, बहन बेटियों के अस्मत के लुटेरे हो गए और खापियों और विपक्ष के नेताओं के भरोसे उनके बल पर उछल रहे ये पहलवान उनके जान के दुश्मन हो गए। पंचायत दर पंचायत हो रही है, महापंचायत हो रही है और मांग बस एक ही है, ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करो। लेकिन क्यों गिरफ्तार करो, किस जुर्म में गिरफ्तार करो, पता नहीं, कोई सबूत नहीं। और जो सबूत है, यानी जिस लड़की को नाबालिग बताते हुए ये कहा गया कि पॉक्सो एक्ट लगेगा, उस लड़की के पिता ने ही अपना बयान बदल दिया, वापस ले लिया अपना बयान और कहा वो तो मैंने किसी और कारण से ब्रिजभूषण शरण पर आरोप लगा दिया था, उसने तो दुराचार न करियो। ये है इनका चरित्र। नाबालिग लड़की को माध्यम बनाया गया और जब जाट कूप, खाप कूप से बात न बनी
तो इंडियन एक्सप्रेस की रेपलिक्स पत्रकारिता सामने आई और उसके जरिए ब्रिजभूषण शरण को बदनाम करने की साजिश रची गई। लेकिन दाव उल्टा उस वक्त पड़ गया जब नए संसद के उद्घाटन के मौके पर जंतर मंतर पर जिस तरह की स्थिति बनी, कथित पहलवान, देश के झंडे का सम्मान करने का दावा करने वाले ये पहलवान, कथित रूप से देश का मान बढ़ाने वाले ये पहलवान, जब लोकतंत्र के नवनिर्मित मंदिर के सामने महिला महापंचायत करने की जिद ठान लेते हैं और अपनी मांग पूरा करवाने को लेकर जब पुलिस से गुत्थम गुत्थी करते दिखे, बदले में पुलिस प्रशासन ने गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज कर। कहते हैं ना कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तो उसको अपने बौनापन का एहसास होता है, और अब तक अपने झूठ को प्रचारित प्रसारित कर रहे पहलवानों को खापियों की ताकत मिल रही थी। ये खापियों के भरोसे उछल रहे थे। इन कथित राष्ट्रभक्तों को अपने बौनेपन का एहसास हो गया और पहुंच गए गंगा मैया की शरण में। कहा मेडल तिरोहित करेंगे, लेकिन वहां भी खापिया नरेश टिकैत 150 की रफ्तार में गाड़ी चलाता हुआ पहुंच जाता है, आंचल फैलाता है और ये पहलवान उसमें अपना मेडल घेर देते हैं। तब याद आती है इन पहलवानों को कि सिर्फ खाप से बात नहीं बनने वाली, सरकार भी कोई चीज होए है। देश अंबेडकर के विधान से चलता है, न कि खाप के फरमान से। समझौते की कवायद शुरू होती है, शर्त होती है ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, मुकदमे जो हमारे खिलाफ लगे हैं उन्हें वापस लो। ये मुलाकातें गुपचुप होती हैं पहलवान और सरकार के बीच, लेकिन खापियों को तो खुले में शोर मचाना होता है, अपनी ताकत दिखानी होती है, राजनीति चमकानी होती है। तो एक तरफ पहलवान सरकार से बातचीत करते हैं तो दूसरी तरफ खापियों के मंच पर जाकर सफाई देते हैं, आंदोलन चलता रहेगा, हमने आंदोलन वापस नहीं लिया। और 15 तक अगर सख्त डिसीजन नहीं लेती है तो हमारा फिर से कंटिन्यू करेंगे। जब ये बात उठने लगी कि अब तो पॉक्सो नहीं है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कैसे होगी, तो कथित इंटरनेशनल रेफरी कुश्ती संघ को 2014 में छोड़ चुका पूर्व फिजियोथेरेपिस्ट सामने आता है और कहता है मैंने देखो ब्रिजभूषण को ऐसा करते हुए, लेकिन कोई पलटकर उनसे यह सवाल नहीं करता। और ब्रिजभूषण के मामले में अब तक जो मीडिया ट्रायल चला रहे हैं वो उसे दुष्कर्मी बता रहे हैं, वो मीडिया चैनल भी चुप्पी साध लेते हैं या फिर कहानी सुनाते हैं, फला ने ये कहा। तो पूछते क्यों नहीं 2007 से अब तक मुंह में मलाई क्यों जमाए रखी, जब बहन बेटियों का अपमान हो रहा था और ब्रिजभूषण यौन शोषण कर रहा था। हाँ, बहुत हुआ मेरे सामने, लेकिन हम लोगों ने इसलिए कोई आवाज नहीं उठाई क्योंकि जब तक कोई बच्ची शिकायत नहीं करती तो हम नहीं बोल सकते। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाक्य हुए जो हमने बहुत बुरे लगे, लेकिन हम अब किसी बच्ची के बारे में नहीं बोल सकते और भाई प्रेसिडेंट के बारे में कैसे बोल सकते हैं। तो वाक्य तो हुए हैं लेकिन बोल नहीं पाए हमें, क्योंकि न हमारे पास शिकायत आई और न हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ कोई आवाज उठाई। जब बच्चों ने आवाज उठाई तो आज हम भी जो चीज हमारे सामने हुई है, आप जैसे लोग आए हैं तो हम बता तो सकते ही हैं। खैर, इस मामले में जल्दी ही चार्जशीट होने वाली है, क्योंकि पहलवानों और खापियों ने कहा है कि 15 तारीख तक चार्जशीट नहीं आई, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया तो खापिए बड़ा आंदोलन करेंगे। चुनी हुई सरकार है, आंदोलन से डरती है, तो सरकार भी इंतजार कर रही है और खापिए भी कि आगे क्या होता है। इस बीच ब्रिजभूषण अड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, तने हुए हैं और प्रतिष्ठा बचाने के लिए डटे हुए हैं। तभी तो गोंडा में आयोजित इस रैली में जय श्री राम के उद्घोष के जरिए एक तरफ
तिरछी नजर कर मुंह काला करा चुके मीडिया से सवाल करते हैं, वहीं शायरी के जरिए कई सवाल खड़ी कर देते हैं। कहते हैं कभी यश कभी गम, कभी जहर पिया जाता है, तब जाकर जमाने में जिया जाता है। इसको रुसवाई कहें या शोहरत, अपनी दबे होठों से नाम लिया जाता है। इसके पहले भी ब्रिजभूषण कह चुके हैं वे लड़ेंगे, शायद भगवान कोई अच्छा काम कराना चाहते हैं। लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है।